रात है और रात हमेशा सत्य के सबसे करीब होती है। दिन में तुम अभिनय करते हो, रात में तुम असली हो जाते हो। दिन में तुम दुनिया के हो, रात में तुम अपने हो। मैं तुमसे कहता हूं, सोने से पहले कुछ मत करो, कुछ बनो मत, कुछ सिद्ध मत करो, बस सुनो, क्योंकि सुनना ही ध्यान है। जब तुम सुनते हो, तुम्हारा मन काम करना बंद कर देता है। विचार रुक जाते हैं और जहां विचार रुकते हैं वहीं शांति जन्म लेती है। चिंता विचारों की संतान है, शांति मौन की। तुमने कभी देखा है एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अचानक सो जाता है? कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कल नहीं, और तुम बिस्तर पर लेटते हो। शरीर थका हुआ, लेकिन मन दौड़ रहा है। मन कभी सोना नहीं चाहता, क्योंकि मन डरता है। नींद छोटी मौत है और मन को मरना पसंद नहीं। इसीलिए चिंता पैदा करता है ताकि तुम जागे रहो। मैं तुमसे कहता हूं, चिंता कोई समस्या नहीं है, वह केवल मन का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, चिंता भी रस्सी है, पर तुम उसे सांप बना लेते हो और फिर भागते हो, डरते हो, पसीना आता है, जबकि कुछ था ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया। वह बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, भविष्य की चिंता खाती रहती है। मैंने उससे पूछा, भविष्य आया कब? वह हंस पड़ा। भविष्य कभी आता ही नहीं। जब आता है वह वर्तमान बन जाता है। तो चिंता किसकी कि तुम उस चीज से डर रहे हो जो है ही नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपने में आग देखे और असली शरीर पसीने से भर जाए। तुम्हारी चिंता भी सपना है और मैं तुम्हें जगाने आया हूं। आज रात सोने से पहले तुम कुछ मत करना, बस मेरे शब्दों के साथ बहना, जैसे नदी बहती है। नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, वह बस बहती है और सागर मिल जाता है। तुम भी बहो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। महसूस करो, पैर भारी हो रहे हैं, हाथ शांत हो रहे हैं, सांस धीमी हो रही है। कोई जल्दी नहीं, जीवन कहीं भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे थे। पहली बार रुक जाओ, और जब तुम रुकते हो तभी तुम जीते हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, नींद लाने की कोशिश मत करो। नींद कोशिश से नहीं आती, जितना पकड़ोगे उतनी दूर जाएगी। नींद प्रेमिका की तरह, तुम पीछा करोगे भागेगी, तुम शांत बैठोगे खुद आ जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाओ। तुम्हारी चिंता ऐसे ही है जैसे हाथ में मुट्ठी बांध लेना। मैं कहता हूं, मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो, न कल, न पैसा, न रिश्ते, न सफलता। सबको थोड़ी देर के लिए जाने दो। देखो, जब तुम छोड़ते हो तभी हल्के होते हो, और हल्के मन को नींद अपने आप गोद में ले लेती है। तुमने पक्षियों को देखा है? शाम होते ही वे गाते गाते सो जाते हैं। कोई चिंता नहीं कि कल दाना मिलेगा या नहीं, सिर्फ भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। तुम भी भरोसा करो,
जिसने आज तक तुम्हें संभाला वह कल भी संभालेगा। तुम्हें खुद चौकीदार बनने की जरूरत नहीं। यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तुम्हारी छोटी सी चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी शांति से सब बदल जाता है। आज रात जब तुम लेटो तो अपने दिल पर हाथ रखना। धीरे से कहना, मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक हूं, सब ठीक है। और देखना, मन पिघलने लगेगा जैसे बर्फ धूप में। चिंता कठोर है, प्रेम पिघला देता है। अपने आप से प्रेम करो, अपने ऊपर कठोर मत बनो। तुम मशीन नहीं हो, तुम फूल हो। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता, बस धूप, पानी, मौन और वह खुद खिल जाता है। तुम भी खिलोगे, लेकिन पहले सो जाओ गहरी नींद में, जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। और वही तुम्हारा असली घर है। सुनते रहो और धीरे धीरे शब्द दूर होते जाएंगे। मौन करीब आता जाएगा और तुम सो जाओगे। चिंता गायब। मैं तुमसे फिर कहता हूं, रात को जल्दी मत सोना। पहले थोड़ा जागना सीखो। अजीब लगेगा, तुम कहोगे सोने की बात कर रहे हैं और जागने को कह रहे हैं। हां, क्योंकि जो सच में जाग जाता है उसे ही सच्ची नींद मिलती है। बाकी लोग तो सिर्फ बेहोश होते हैं। बेहोशी नींद नहीं है। तुमने देखा है, दिन भर की थकान से गिर पड़ते हो, सुबह उठते हो फिर भी थके हुए। क्यों? क्योंकि शरीर सोया था, मन जाग रहा था। मन पूरी रात फिल्म चलाता रहा। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा संवाद। मन एक सिनेमा हॉल है और तुम दर्शक बनकर बैठे हो। मैं कहता हूं, उठो, सीट छोड़ दो, फिल्म को चलने दो। तुम मत देखो, बस गवाह बन जाओ। आज रात जब तुम लेटो तो आंखें बंद करके अपने मन को देखना। कुछ मत रोकना। विचार आएंगे, उन्हें आने दो। जैसे आसमान में बादल। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो और बादल अपने आप गुजर जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? एक विचार आया, तुम पकड़ लेते हो। कल क्या होगा? बस कहानी शुरू। एक छोटा सा विचार पूरा उपन्यास बन जाता है। यही चिंता है। चिंता का मतलब है विचारों के साथ बह जाना। ध्यान का मतलब है किनारे बैठ जाना। नदी बहती रहे, तुम सिर्फ देखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बूढ़ा फकीर था। लोग कहते थे, ये आदमी हमेशा शांत क्यों है? एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? फकीर हंसा, बोला, जब समस्या आती है मैं जाग जाता हूं, और जब समस्या चली जाती है मैं सो जाता हूं। बीच में चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। कितनी सुंदर बात है। तुम उल्टा करते हो। समस्या आए ना आए, तुम पहले से ही चिंता कर लेते हो। तुम्हारी चिंता कल्पना है और कल्पना हमेशा डर पैदा करती है। वास्तविकता कभी डरावनी नहीं होती, सिर्फ विचार डरावने होते हैं। सच तो बहुत सरल है। इस क्षण सच सच देखो, क्या कोई समस्या है? अभी इसी पल
तुम बिस्तर पर हो, सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है, तो समस्या कहाँ है? लेकिन मन कहेगा कल। मैं कहता हूं कल को अभी मत बुलाओ, उसे भी आराम करने दो। तुम्हारी आदत हो गई है भविष्य को घसीटकर वर्तमान में लाने की, इसीलिए वर्तमान भारी हो गया है। इसे हल्का करो। आज रात सिर्फ आज में जियो, सिर्फ इस सांस में, सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना। अगर तुम सिर्फ सांस को देख सको तो नींद अपने आप उतर आएगी, क्योंकि सांस वर्तमान है, और जहां वर्तमान है वहां चिंता नहीं टिक सकती। चिंता को भविष्य चाहिए। जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं टिकता, वैसे ही चिंता जागरूकता में नहीं टिकती। मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूं। जब तुम लेटो, अपने दिल की धड़कन सुनो। धीरे धीरे धक धक धक। यही जीवन है। ना बैंक बैलेंस, ना रिश्ते, ना उपलब्धियां, सिर्फ ये धड़कन। अगर ये रुक जाए, सब खत्म। फिर इतनी भागदौड़ क्यों? इतना बोझ क्यों? इतनी चिंता क्यों? जीवन बहुत छोटा है और तुम उसे सोचने में गंवा रहे हो। मैं चाहता हूं तुम उसे महसूस करो। महसूस करना ही जीना है। सोचना सिर्फ तैयारी है, और तुमने तैयारी को ही जीवन बना लिया। आज पहली बार जीवन जियो। सिर्फ लेटे रहो, बिना हिले, बिना कुछ किए, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हें गोद में लिए बैठा है। तुम बच्चे हो और यह ब्रह्मांड माँ है। क्या बच्चा माँ की गोद में चिंता करता है? नहीं, वह पूरी तरह ढीला हो जाता है। तुम भी ढीले हो जाओ। कंधे छोड़ दो, जबड़ा ढीला, आंखें नरम, सांस गहरी। भीतर कहो, मैं कुछ नहीं संभाल रहा, सब अपने आप हो रहा है। याद रखना, तुम्हें जीवन नहीं चलाना, जीवन तुम्हें चला रहा है। यह समझते ही एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे किसी ने भारी बोझ उतार दिया हो। और जब बोझ गिरता है, नींद फूल की तरह गिरती है, धीरे, नरमी से, बिना आवाज के। अब मेरे शब्दों को भी छोड़ देना, उन्हें भी पकड़ना मत, सिर्फ सुनना। फिर सुनना भी छोड़ देना, सिर्फ होना। और इस होने में चिंता घुल जाएगी, मन थक जाएगा, और तुम धीरे धीरे गहरे, बहुत गहरे नींद में उतर जाओगे, जहां कोई डर नहीं, कोई कल नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ शांति, सिर्फ तुम। सुनो, चिंता कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पैदा होती है। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। चिंता का जन्म भविष्य से नहीं, अहंकार से होता है। हां, अहंकार। मैं, यही बीमारी है। तुम सोचते हो मुझे सफल होना है, मुझे हारना नहीं, मेरे साथ बुरा ना हो, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, यह मेरा ही चिंता है। जितना मेरा बढ़ेगा उतनी चिंता बढ़ेगी। तुमने देखा है, एक साधु पेड़ के नीचे सो जाता है। ना घर, ना बैंक बैलेंस, ना सुरक्षा, फिर भी गहरी नींद। और तुम एसी कमरा, नरम बिस्तर, सुरक्षित घर, फिर भी करवटें। क्यों? क्योंकि सामान बढ़ा तो डर भी बढ़ा। जिसके पास कुछ नहीं, उससे क्या छीनेगा?
और जिसके पास बहुत कुछ है वह हर पल चौकीदार बना रहता है। तुम्हारी नींद इसलिए नहीं टूटती क्योंकि दुनिया असुरक्षित है। तुम्हारी नींद इसलिए टूटती है क्योंकि तुम पकड़ कर बैठे हो। मैं कहता हूं, आज रात थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दो। कल्पना करो, तुम्हारा नाम भी नहीं है। तुम कोई नहीं हो, न पति, न पत्नी, न बेटा, न कर्मचारी, न मालिक। सिर्फ एक सांस लेते हुए जीव, बस इतना। कैसा लगेगा? हल्का, बहुत हल्का, जैसे कंधों से पहाड़ उतर गया हो। तुम्हारी सारी पहचानें बोझ हैं और रात बोझ ढोने का समय नहीं है। रात विश्राम का समय है। रात अस्तित्व का संदेश है। छोड़ दो, अब कुछ मत बनो, सिर्फ हो जाओ। लेकिन तुम हो नहीं पाते, तुम बने रहना चाहते हो। इसीलिए नींद नहीं आती। नींद आने का मतलब है अहंकार गायब। नींद में तुम कोई नहीं रहते, तुम्हारा नाम भी नहीं रहता। और यही मन को डराता है। वह कहता है, अगर मैं गायब हो गया तो? इसीलिए वह चिंता पैदा करता है ताकि तुम जागे रहो। चिंता सिर्फ मन की चाल है। मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम बचपन में कैसे सोते थे? याद है? मां की गोद में 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि कोई अहंकार नहीं था, न भविष्य, न तुलना, न प्रतिस्पर्धा, सिर्फ मासूमियत। मैं तुम्हें वापस बच्चा बनाना चाहता हूं। ध्यान का मतलब है फिर से बच्चा हो जाना, निर्दोष, निर्भय। आज रात लेटो और कल्पना करो, तुम 5 साल के हो। दुनिया की कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई साबित करना नहीं, बस अस्तित्व। एक मीठी सी नरमी दिल में उतरेगी। यही ध्यान है। अब अपनी सांस को ऐसे महसूस करो जैसे पहली बार सांस ले रहे हो, जैसे नवजात शिशु। हर सांस चमत्कार है, लेकिन तुमने उसे साधारण मान लिया। यही समस्या है। जो साधारण दिखता है उसी में परमात्मा छिपा है। सांस अंदर जीवन आया, सांस बाहर समर्पण हुआ। बस इसी लय में जीना सीख लो तो चिंता कभी पैदा ही नहीं होगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। एक आदमी नदी पार कर रहा था। बहुत डर रहा था। उसे लगा वह डूब जाएगा। वह हाथ पैर मार रहा था। पानी और खतरनाक हो गया। फिर किसी ने किनारे से कहा, तैरना मत, बस खुद को छोड़ दो। उसने छोड़ दिया और पानी ने उसे खुद तैरा दिया। जीवन भी ऐसा ही है। तुम बहुत तैरने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए डूब रहे हो। छोड़ दो, अस्तित्व तुम्हें संभाल लेगा। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो। पैर ढीले, घुटने ढीले, पेट ढीला, दिल नरम, माथा शांत। पूरा शरीर पिघल रहा है जैसे मोमबत्ती। और इस पिघलने में अहंकार भी पिघल रहा है, चिंता भी पिघल रही है। तुम सिर्फ जागरूकता बचे हो, और जागरूकता कभी चिंतित नहीं होती। वह सिर्फ देखती है। साक्षी बनो अपने विचारों के, अपनी धड़कन के, अपने मौन के। और इस साक्षी भाव में नींद ऐसे आएगी
जैसे माँ की गोद, बिना आवाज, बिना संघर्ष, बिना कोशिश। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब शब्द दूर हो गए, कब मन रुका, कब तुम गहरे, बहुत गहरे मौन में उतर गए, जहां चिंता का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्राम, सिर्फ तुम। सुनो, मन कोई चीज नहीं है। मन सिर्फ सोचने की आदत है। जैसे कोई आदमी बिना वजह पैर हिलाता रहता है, वैसे ही तुम बिना वजह सोचते रहते हो। दिन में शोर होता है तो मन का शोर सुनाई नहीं देता। रात में शांति होती है तो वही शोर डराने लगता है। इसीलिए रात को चिंता ज्यादा आती है। तो मैं कहता हूं, लड़ो मत, भागो मत, बस देखो। आज रात जब तुम लेटे हो, आंखें बंद, सांस धीमी, तब मन को खुला छोड़ दो, उसे सोचने दो, भागने दो। तुम सिर्फ गवाह बनो। जैसे सड़क किनारे बैठे हो और गाड़ियां गुजर रही हैं, तुम हर गाड़ी को रोकते नहीं, बस देखते हो। विचार भी गाड़ियां हैं, उन्हें जाने दो। तुम सड़क मत बनो, किनारा बनो। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। जब तुम सच में देख रहे होते हो, विचार अपने आप धीमे पड़ जाते हैं, क्योंकि विचार तुम्हारी ऊर्जा से चलते हैं। तुम ध्यान देते हो तो वे मजबूत होते हैं। तुम अनदेखा करते हो तो कमजोर। यही रहस्य है। चिंता ध्यान मांगती है। तुम उसे ध्यान मत दो, बस हल्के से मुस्कुराकर देखो। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, जहां संघर्ष है वहां मन है, जहां स्वीकार है वहां मौन है। तुम थक गए हो क्योंकि भीतर युद्ध चल रहा है। आज युद्ध बंद करो, हार जाओ। हां, जीवन के सामने हार जाओ। कहो, मैं कुछ नहीं संभाल रहा, जो है ठीक है। यह कहते ही शरीर ढीला पड़ने लगता है, जैसे किसी ने अंदर की गांठ खोल दी हो। अब महसूस करो, शरीर बिस्तर में डूब रहा है, और गहरे, और गहरे। अब तुम शरीर नहीं हो, सिर्फ सांस हो, सिर्फ धड़कन, सिर्फ मौन। शब्द दूर हो रहे हैं, विचार दूर, पहचान दूर, और यही सबसे बड़ा विश्राम है, क्योंकि मैं कौन हूं, यही सबसे बड़ा बोझ है। रात कहती है, कुछ मत बनो, बस विश्राम करो। कल्पना करो, पूरा आकाश तुम्हें ढक रहा है, हवा लोरी गा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। धीरे धीरे मेरी आवाज भी दूर हो रही है, सिर्फ मौन बच रहा है, गहरा, नरम, सुरक्षित। अब कुछ मत समझो, बहुत समझ लिया। सिर्फ यहां रहो, इसी पल में। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, शरीर सुरक्षित है, सब ठीक है। मन को आज रात सो जाने दो। तुम बस हल्की सी जागरूकता रहो। अब मेरे शब्द भी छोड़ दो, सुनना भी छोड़ दो, और इस शांति में नींद धीरे धीरे मां की गोद की तरह तुम्हें ढक रही है, नरमी से, बिना आवाज। और तुम गहरी, बहुत गहरी नींद में उतर रहे हो।